नमस्कार, नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज है वो रियल एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। हमने बात करी थी फंक्शन के बारे में सबसे पहले, उसके बाद में हमने बात करी थी लिमिट, फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। फिर हमने कंटिन्यूटी की बात करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है। उस हिसाब से हमने कंटिन्यूटी, सततता और असततता के बारे में बात करी थी। असततता कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके सबके एक एक एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे। क्लियर है मेरी बात। अब अपन एक जो है ये लेक्चर 3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल करते हैं अपन इस पे एक, देखिएगा। एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर एन अपॉन, सॉरी लिमिट लगा के, तो सबसे पहला काम अपने लिमिट हटाने का रहेगा। फिर लिमिट लगी हुई है तो एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले काम अपना यही रहेगा कि अपने को लिमिट हटानी है साहब। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक दो साल में रिपीट होने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो अपने को ध्यान से समझना है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है जी, तो देखिएगा आप, तो सबसे पहले अपन लिमिट हटाते हैं। तो लिमिट कैसे हटाएंगे साहब, एक काम करो आप, एक ये जो लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट है, x की पावर n है, इसकी वैल्यू अपन अलग से निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू अलग से कितनी आने वाली है। तो साहब देखो, जब भी ऐसे होगा कि x की वैल्यू 1 से कम हुई तो x की पावर n का मान आने वाला है 0। ठीक है, कैसे 0 आएगा देखो, मान लो 1 से कम मतलब 1/2 की पावर n, n का मतलब इनफाइनाइट। तो मेरे को बताओ आप, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 अनंत बार लिखोगे तो ऊपर तो 1 आया और नीचे 2 गुणा होके इनफाइनाइट आया। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हुआ आया, 0। समझ में आ गई ना बात है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 हुआ तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर इनफाइनाइट या 3 ले लो ना, दिक्कत दे रही है। तो 3 की पावर अनंत कितनी आएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये अनंत बार चलेगा प्रोग्राम पूरा का पूरा। तो कितने आने वाला है, अनंत ही आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट। x 1 के बराबर भी तो हो सकता है। जब x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गई, उस कंडीशन में x की पावर n का मान 1 की पावर कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कितना आता है, हमेशा 1 आता है। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब देखो आप, उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। x लेस देन 1 पे, x लेस देन 1 पे x की पावर n का मान अपने को पता है कितना होता है, 0। तो 0/1 प्लस 0, 1 प्लस 0 0, तो 0 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। तो 0/1 कितना होता होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0। समझ में आ रही है या सही से समझाऊं, देखो x की पावर n का मान है ना, 1 से जब छोटा होगा तो 0 होता है x की पावर, ऊपर 0/1 प्लस 0 किसी संख्या से गुणा होगा तो 0 आएगा, 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0/1 0 आता है। आगे बात समझ में, ठीक है। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ी हुई तो देखो अनंत/1 प्लस अनंत, अनंत को गुणा करोगे तो अनंत ही आएगा, 1 प्लस अनंत अनंत होगा, तो अनंत/अनंत। अब दिक्कत आ रही है कि अनंत/अनंत अनिर्धारीय रूप है, तो अपन क्या करेंगे कि जब लिमिट में जब भी आपको इनफाइनाइट बटी इनफाइनाइट की फॉर्म मिले ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो भी गड़बड़ करे अनंत जिसकी वजह से आए ना, तो आप उसको ही हटा दो साहब। हटाओगे कैसे, एक ही तरीका जानते हैं अपन मैथमेटिक्स में, वो क्या है, कॉमन लेके। तो जो x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n e की पावर x है, इसमें से कॉमन ले लो। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n बट्टा x की पावर n, तो 1 प्लस, तो जिसे कॉमन लोगे तो 1 बट्टा x की पावर n e की पावर x।
ये कैंसिल आउट हो गया। अब x की पावर n है, वो किस कंडीशन में निकाल रहे थे अपन, जब x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है तो x की पावर n की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। क्लियर है मेरी बात, इनफाइनाइट होती है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो ये कितना आएगा, 1/1 प्लस e की पावर x। ये समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल है। x की पावर n कॉमन ली, ऊपर से नीचे से कट गया, कॉमन ले तो 1/x की पावर n प्लस e की पावर x। अब x ग्रेटर देन 1 पे देख रहे हैं अपन, तो x ग्रेटर देन 1 पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n, x ग्रेटर देन 1 पे कितना होता है, अनंत ही होता है। 2 है, 2 की घात अनंत है, 5 की घात अनंत, कितना होता है, हमेशा अनंत ही आता है। तो 1/1 अपॉन अनंत, ये कितना हो गया, 0। तो यहाँ कितना बचा, 1/1 प्लस e की पावर x। तो ये लिख देंगे अपन 1/1 प्लस e की पावर x। x बराबर 1 पे क्या आएगा, ये तो सेम टू सेम है, 1/1 प्लस 1 गुणा e की पावर, तो 1/1 प्लस e, इतना ही बचेगा। सिंपल सी बात है। यहां तक ठीक है, ठीक है। अब देखो दाईं सीमा बाईं सीमा निकाल लो, लिमिट x बराबर 1 पे निकालना है ना, तो x 1 प्लस एफ एक्स, लिखते निकालते कैसे हैं, h टेंस टू 0, f ऑफ 1 है तो 1 प्लस एच, जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 प्लस एच लिख दो। एक से बड़े के लिए फंक्शन काम में कौन सा लेंगे, ये वाला, तो 1 अपॉन, पूरा लिख देता हूं मैं, लिमिट n टेंस टू h टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस e की पावर 1 प्लस h। तो मेरे बताओ कितनी वैल्यू आई, 1/1 प्लस e। ये तो आई आपकी दाईं सीमा। अब बाईं सीमा क्या आएगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब एक से कम फंक्शन के लिए क्या काम में लेंगे अपन, कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, जब भी वैल्यू 1 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो कितनी वैल्यू आएगी, 0। वैल्यू कितनी आएगी, 0। आगे बात समझ में, देख लो आराम से, समझ लो चीज़ों को, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप, आराम से लिख लो इनको, समझ लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो आप ढंग से देखो, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप आराम से पूछो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो। आगे चलें, देखिएगा। अब दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही बिल्कुल भी। दाईं सीमा का मान तो ये आ रहा है, बाईं सीमा का मान ये आ रहा है। तो बताओ किस प्रकार की, पूछ ही ये रहा ना क्वेश्चन वाला, किस प्रकार की असंततता है। तो सब दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर नहीं आ रही तो वहां कौन सी असंततता होगी, बताओ कौन सी होगी, साधारण प्रकार की असंततता। मैंने पहली वाली बताई थी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों विद्यमान तो है, लेकिन क्या है, बराबर नहीं है। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर प्रथम प्रकार की असंततता है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, साधारण प्रकार की असंततता। क्या बोलते हैं, साधारण प्रकार की असंततता। ये पूछा है प्रश्न वाले ने, किस प्रकार की असंततता है। ये देखो, फलन किस प्रकार का असंततता है, सवाल ने पूछा है ये, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अपने को पता होना चाहिए कि जब दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं हो, वहां पर फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, प्रथम प्रकार की असंततता होती है। क्लियर है मेरी बात, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, माना कि फलन f के लिए
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई है, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स, फलन एफ जो है वो एक्स बराबर ए पर सतत है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। कहने का मतलब ये सवाल क्या दे रहा है, पहले तो ये समझेंगे अपन, सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले वो समझो आप। सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि साहब गिवन क्या है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ठीक है। और क्या बोल रहा है साथ में, वो बोल रहा है कि x बराबर a पर क्या है, फलन सतत है। सतत है इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट दाईं सीमा बराबर होगी किसकी, बाईं सीमा पर, और वहां पर फलन का मान भी क्या आएगा, बराबर। ये मतलब है इसका, ये आपको दे रखा है। आपको निकालना क्या है, वो ये है कि आपको निकालना है कि a पर सतत है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्या का जो सेट है R, उसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, सतत होगा। ये वाला फंक्शन, अगर ऐसी कोई फंक्शन की प्रॉपर्टी है तो वो वास्तविक संख्याओं के पूरे समुच्चय के लिए सतत है। ये अपने को प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पर, एक्स बराबर ए पर। तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर होगी, और साथ में वहां पे फलन का मान भी क्या आएगा, बराबर आएगा। ये क्या है, फलन का मान ए पर, ठीक है। अब अपन अलग अलग निकाल रहे हैं, यहां पर तो क्या निकाल रहे हैं अपन, दाईं सीमा। ये कौन सी है, दाईं सीमा निकाल रहे हैं। दाईं सीमा अपने को पता है कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर, ये देखो ये दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है, f ऑफ a बराबर है, तो इसका मतलब दाईं सीमा और f ऑफ a ये भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों को मैंने ले लिया यहां से, कि यहां से दाईं सीमा ले ली, यहां से फलन का मान ले लिया। तो ये जो लिमिट है, इसको लिखते कैसे हैं अपन, लिमिट को भाई दाईं सीमा कैसे लिखी जाती है, ऐसे तो लिखी जाती है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, मैंने कहा था कैसे लिखते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अरे ऐसे लिखते हैं ना, जहां जहां x लिखा है वहां वहां a प्लस h लिखते हैं, यही काम है। तो इस दाईं सीमा को लिखने का तरीका ये है, कहने का मतलब ये लिखने का तरीका है, ये निकालने का तरीका है। तो ऐसे निकालेंगे, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a। अब देखो मैंने f ऑफ a प्लस h है, ये बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन है f ऑफ x प्लस वाई का, इसको अलग अलग लिख सकते हो आप। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जब भी फंक्शन ऑफ x प्लस में हो तो x प्लस वाई हो तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y लिख सकते हो। तो यहाँ पे a प्लस h है, तो मैंने क्या किया कि ये लिमिट है जैसी ये f ऑफ a अलग से लिखा प्लस f ऑफ h अलग से लिखा, दोनों को अलग अलग लिख दिया इस प्रॉपर्टी से। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। अब f ऑफ a है, इसमें तो कहीं h है नहीं, इसको बाहर ले लो, इस पर लिमिट नहीं लगने वाली। f ऑफ h इस पे लिमिट लगेगी, तो यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h बराबर f ऑफ a से f a कट गया, f a से f a कट गया, तो पीछे क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 f h बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दो। अब बाईं सीमा भी निकाल लो, अब बाईं सीमा निकालोगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर एफ ए, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h बराबर एफ ए। अब अपने को ये चीज पता है ना, ये कंफर्म है, क्या कंफर्म है, अपने को ये कंफर्म है कि साहब आप फंक्शन a प्लस h है, वहां पे तो आपने एफ ए
प्लस एफ एच लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एफ ए माइनस एच है तो उसको आप एफ ए माइनस एफ एस नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब बीच में प्लस का चिन्ह हो। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, एक ही तो बात है। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो आप, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस एच। अब तो लगा सकते हैं ना आराम से, तो यही काम किया मैंने यहाँ पे, देखो एफ ऑफ ए प्लस इस माइनस एच को प्लस एच माइनस ऐसे लिखा है, फिर इस पे प्रॉपर्टी लगा दी ये वाली, भाई बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। एफ ऑफ ए को बाहर ले लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच बराबर एफ ए, तो एफ ए से एफ ए कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, एफ ए से ये एफ ए कैंसिल आउट हो रहा है। पीछे क्या बच गया, तो पीछे आपके बच गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच बराबर 0। क्लियर है मेरी बात। अब आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, एफ ऑफ एच बराबर 0, एफ ऑफ माइनस एच बराबर 0, ठीक है, दो समीकरण आ गए। अब वो आपको ये कह रहा है, ये तो क्वेश्चन वाले ने दिया है, इतना तो अपन ने उसी से निकाला है, अब अपने को प्रूफ क्या करना था, ये तो बोल रहा है वो अगला वाला, यहां तक अपने जो काम किया ना वो तो किताब वाले ने दिया है कि सतत फलन है। सतत मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी और वहां पर फलन का मान इक्वल होगा, ये पढ़ के आए अपन, समझ में आ रही है ना। तो पीछे की चीजें याद होनी चाहिए आपको साथ साथ में। क्लियर है मेरी बात। तो साहब अब अपने को वो कह रहा है कि साहब पूरा आर जो है वास्तविक संख्या को समुच्चय है, वो जो है ना उसके भी प्रत्येक अवयव के लिए क्या होगा, फलन सतत होगा साहब, ये अपने को निकालना है, ये प्रूफ करना है अपने को। क्लियर है मेरी बात। तो अपन क्या काम करते हैं कि उसमें से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हिस्से में कोई भी एक एलिमेंट आंख बंद करके उठा लेंगे, उस एक एलिमेंट के लिए अपन प्रूफ कर देंगे कि साहब ये जो है इस एलिमेंट के लिए अगर ये फंक्शन सतत है तो पूरे के पूरे सेट के लिए होगा। मैथमेटिक्स में अपन यही काम करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी पूरे सेट पे अप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उस सेट में से कोई एक एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अगर उस एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई है, वो हो रही है, उस संख्या पर वो प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो हम कह देंगे साहब पूरे सेट पे लग रही है। मेरी बात समझ रहे हो। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे अपन रसोई में क्या करते हैं, जो चावल उबालते हैं तो चावल उबालते टाइम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि साहब चावल का एक दाना उठाते हैं और उसको पीस के देखते हैं कि चावल पके कि नहीं पके। अगर वो एक दाना पक गया ना तो हम कहते हैं कि पूरे चावल पक गए। सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है अपने को पूरे वास्तविक संख्याओं के सेट में से एक एलिमेंट को उठाना है। अगर उस पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है तो हम कह देंगे आर के सारे एलिमेंट्स के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ रहे हो मेरी बात। बस वही काम कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि माना ये जो एक एलिमेंट है अल्फा बिलोंग्स टू आर है, एक स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, कोई स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, उसको अपन ने स्वैच्छिक का मतलब आंख बंद करके उठाया है। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड किया भाई इस पे लागू है प्रॉपर्टी, इस पे नहीं, आंख बंद करके उस सेट में से एक प्रॉपर्टी एक एलिमेंट उठा लिया। क्लियर है मेरी बात। अब वो एक एलिमेंट उठा लिया ना, अब उस एलिमेंट पे अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो पूरे सेट पे अप्लाई होगी। वो बात समझ में आ रही है मेरी चीज। देखो माना अल्फा बिलोंग्स टू आर एक स्वैच्छिक वास्तविक संख्या ही है, तो देखो अब इस पे सतत प्रूफ करने के लिए क्या काम करना, वही काम करना साहब। दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों की वैल्यू एक आ रही है, तो x बराबर अल्फा पर फंक्शन कैसा है, सतत। अगर अल्फा पर सतत है तो अल्फा कहां से उठाया था आपने, r से, तो r के हर एक एलिमेंट के लिए क्या है फंक्शन सतत। वही काम करना है, सेम टू सेम है। अल्फा x बिलोंग्स टू अल्फा प्लस के लिए तो वो लिमिट लगानी है अल्फा प्लस h वाली, ठीक है। अब अल्फा प्लस h है, इसको लिख सकते हैं आप f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ h। क्लियर है मेरी बात। अब वही काम करना है साहब। ये f ऑफ अल्फा ये जो वैल्यू थी, ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h, इसकी वैल्यू 0 आ रही है इक्वेशन x से। देखो ये देखो ये रही ये समीकरण 1 रही है ना। f ऑफ h की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ माइनस h की वैल्यू भी 0 है। तो देखो यहां से इसका मान तो 0 हो गया, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस f ऑफ x बराबर क्या आया, f ऑफ अल्फा। क्लियर है मेरी बात। यहां से ये f ऑफ अल्फा आया, इसका मतलब ये कौन सी है, दाईं सीमा आ गई आपके पास।
ठीक है, अब ऐसे क्या निकाल लेंगे अपन, बाई सीमा निकाल लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। एल्फा माइनस एच आएगा इसमें, माइनस एच को हम एल्फा प्लस माइनस ऑफ एच लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एफ ऑफ एल्फा बाहर आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ ऑफ माइनस एच, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एफ ऑफ माइनस एच का मान भी 0 है साहब समीकरण 2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम भाई इसका मान समीकरण 2 से रखने पर इसका मान भी 0 है, तो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू एल्फा माइनस एफ ऑफ एल्फा आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। बाय इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से भाई ये तो आपकी दाईं सीमा और ये आपकी क्या है, बाईं सीमा। दाईं सीमा का मान कितना आया, एफ ऑफ अल्फा, बाईं सीमा का मान कितना आया, एफ ऑफ अल्फा, और फलन का मान कितना, एफ ऑफ अल्फा, है ना। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है x बराबर अल्फा पर क्या है, सतत है। अब चूंकि f एक स्वैच्छिक वास्तविक संख्या x बराबर अल्फा पर सतत है, तो अतः ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत फलन है, ठीक है। वही लिखा है फंक्शन f इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर अल्फा, सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट आर्बिट्रेटरी नंबर x बराबर अल्फा, सो इट इज ए कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। क्लियर है, तो ये आपके बेसिक बातें होगी। ये 2 एग्जाम्पल अपन ने किए हैं, 2 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जहां पर भी कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी अपन आपको इसकी पीडीएफ है वो ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ है वो ऐप पे मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो बस समझो चीज़ों को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाकी कल पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ओके।